नमस्कार, मैं एडवोकेट धनवानी बात करता हूं कानून की। आज भी कानून की ही बात करूंगा। क्या आपको पता है, अगर किसी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को जानबूझकर के ठेस पहुंचाई जाए तो वह अपने आप में अपराध है। यह अपराध मेरे साथ हुआ है और यह अपराध हुआ है हर उस भारतीय व्यक्ति के साथ जिसने कल रिलीज हुई पिक्चर आदिपुरुष देखी है। ये पिक्चर रामायण पर आधारित है। रामायण हमारे लिए केवल धर्म ग्रंथ नहीं है, बल्कि इस ग्रंथ में हमारे भगवान राम की जीवन गाथा है। आदिकाल से ही भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम माना जाता है। जब हम भगवान राम का नाम लेते हैं कि यानी कि राम शब्द का उच्चारण करते हैं तो दिल गदगद हो जाता है और मन प्रफुल्लित हो जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान राम हमारे अंग संग हैं। ये बात आज की नहीं है, बल्कि आदिकाल से ही हमारे पूर्वज भी भगवान राम के प्रति ऐसी ही श्रद्धा रखते थे। आज से लगभग 35 वर्ष पूर्व श्री रामानंद सागर ने रामायण नाम का एक धारावाहिक बनाया था। ये धारावाहिक दूरदर्शन पर प्रसारित होता था। इस धारावाहिक में श्री अरुण गोविल राम जी का किरदार निभा रहे थे। जब अरुण गोविल जी राम जी के किरदार में टीवी स्क्रीन पर दिखाई देते थे तो ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे वास्तव में भगवान राम स्वयं ही पधारे हों और श्रद्धा से हमारा सर उनके सामने नतमस्तक हो जाता था। ऐसा लगता था कि भगवान राम ऐसे ही दिखते होंगे, माता सीता ऐसी ही होती होंगी, भ्राता लक्ष्मण ऐसे ही होते होंगे, श्री हनुमान भी ऐसे ही होते होंगे। बल्कि ऐसा लगता था कि रामायण के सारे किरदार ऐसे ही होंगे और रामायण ऐसे ही घटित हुई होगी। यानी कि इस धारावाहिक ने भगवान राम की छवि हमारे दिल दिमाग में, हमारे मन में साफ साफ बना दी थी। लेकिन कल रिलीज हुई पिक्चर ने मेरी धार्मिक भावनाओं को आहत किया है। इस पिक्चर में कुछ डायलॉग ऐसे हैं जो किसी की भी भावना को आहत कर सकते हैं, जैसे कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग तेरे बाप की, जलेगी भी तेरे बाप की। दूसरा डायलॉग बोला गया है कि कोई अगर हमारी बहनों को हाथ लगाएगा तो हम उसकी लंका लगा देंगे। क्या रामायण के समय में, रामायण काल में ऐसी भाषा हो सकती थी? क्या भगवान या हनुमान जी ऐसी भाषा बोल सकते हैं? लेकिन इस पिक्चर में ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया गया है। अरे भाई, माता सीता हमारे लिए पूजनीय है। माता सीता की ऐसी वेशभूषा, ऐसा अपमान, उनको दुपट्टा तक नहीं पहनाया गया है। भगवान राम का ऐसा अपमान किया गया है कि उनके साथ तू तड़ाके से बात की जा रही है। अरे भाई, कभी आपने भगवान राम को किसी पिक्चर में, किसी चित्र में, किसी फोटो में, किसी पेंटिंग में दाढ़ी के साथ देखा है, बियर्ड के साथ देखा है? लेकिन इस पिक्चर में दाढ़ी के साथ दिखाया गया है। यानी कि जानबूझकर के हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई है। ऐसा प्रतीत होता है कि जानबूझ के हमारी संस्कृति को बदनाम किया जा रहा है, क्योंकि हम सबको पता है कि ऐसी पिक्चरें विदेशों में भी चलती हैं और विदेशों में चलने के कारण हमारी संस्कृति प्रभावित होती है। इस पिक्चर के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर, राइटर, इन सब ने मिलकर के भारतीय दंड संहिता की धारा 295A और 120B के तहत अपराध किया है। इस अपराध में 3 साल तक की सजा है। सजा के साथ साथ जुर्माने का प्रावधान भी है और सजा और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। ये धारा कॉग्निजेबल ऑफेंस है, यानी कि इस मामले में पुलिस बिना वारंट के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर हमारे साथ खिलवाड़ किया गया है, हमारी संस्कृति के साथ खिलवाड़ किया गया है। ऐसे डायलॉग, माता सीता की ऐसी वेशभूषा और भगवान राम के साथ तू तड़ाका करना, इन सब ने मेरी धार्मिक भावनाओं को आहत किया है। आपके क्या विचार है? कमेंट बॉक्स में लिखें। सो आज के लिए इतना ही।